नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख के वंदे मातरम गाने से इनकार करने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी से राष्ट्रद्रोह बताने लगी है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये किसी धर्म विशेष का गीत नहीं बल्कि मातृभूमि के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो वंदे मातरम नहीं गा सकता उसे देश में रहने का अधिकार नहीं। साथ ही आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन हर जगह बेहतर रहेगा। वहीं इंदौर की पार्षद रुबीना इकबाल ने कहा कि जिसके अब्बा में दम हो उनसे वंदे मातरम कहलवा ले। और किसी भी तरह से ये नहीं है कि आप वंदे मातरम गा के ही अपनी हिंदुस्तानी और अपनी भारत होने का नागरिक का आप एक सबूत दे सकते हैं। वंदे मातरम यदि बोला जाता तो आप लोग बोलते हैं वंदे मातरम? आप बोलते हैं? नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं बोल सकते। देखिए, यदि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो गाना ही होगा। इस तरह की वैमनस्यता की बातें करना, खाना यहाँ की और गाना कहीं की, ये नहीं चलेगा। वंदे मातरम तो कहना होगा। और वंदे मातरम ये केवल धर्म विशेष का गीत नहीं है। कल जो बजट सत्र के अंदर कांग्रेस की पार्षद रुबीना खान और फौजिया आलिम शेख द्वारा जिस प्रकार वंदे मातरम को अपमान किया, वंदे मातरम को लेकर नहीं गाएंगे, नहीं बोलेंगे, इस प्रकार की धमकियां दी, तो निश्चित रूप से एक देश विरोधी कृत्य है और उसी के खिलाफ उनके कार्रवाई हो, इसके लिए हम सवाल हैं। और अगर इस प्रकार का कोई पालन नहीं करता तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलना ही चाहिए। और जिस प्रकार से रुबीना इकबाल खान जी ने कांग्रेस को लेकर अनर्गल बातें करी, वो निश्चित रूप से इनडिसिप्लिन है। अनुशासन की कार्रवाई 100% होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और मेरा तो ये है कि रुबीना इकबाल खान जी आज से ही अपने आप को कांग्रेस पार्टी से बाहर माने। जुड़ गए हैं संस्कृति बचाओ मंच से हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है तौकीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल तौकीर निजामी जी आप ही से करना चाहेंगे, वंदे मातरम गाने में इतनी समस्या क्यों हो रही है और किस प्रकार की भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया कांग्रेस पार्षद के द्वारा? आपने सुना ही होगा, क्या किसी तरह से भी ये सही है? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं, इस देश में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने अपने खून से इस देश को सींचा, इस देश को आजाद कराया, आज उस पर चंद कुछ लोग ये इस तरह की उंगली उठा रहे हैं। आप बताइए ना कि अगर वंदे मातरम आप कोई नहीं बोलता है, आपको वंदे मातरम बोलना है, रोज बोलिए, 24 घंटे बोलिए, उसके लिए आपको कोई मना भी तो नहीं करता है कि नहीं भाई आपको वंदे मातरम नहीं बोलना है। और जो नहीं बोलना चाहता है उसे जबरदस्ती आप बुलाने वाले तो कोई नहीं हो सकते हैं। तो जो कांग्रेस के पार्षदों ने, जो मुस्लिम पार्षद थे, उन लोगों ने वहां पर इनकार किया। तो मैं तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि उन लोगों ने जो किया तो सही किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आप किसी से जबरदस्ती कुछ भी नहीं करा सकते। और ये अगर कोई सर्टिफिकेट बांट रहा हो कि मुसलमान जो है ना इस देश के देशभक्त नहीं है, उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, तो वो अपने गिरेबानों में एक बार झांक कर जरूर देख लें कि जो बापू के हत्यारे हैं इस देश में, बापू की कत्ल कर देते हैं, जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर कत्ल कर देते हैं, आप बताइए ना कि किसी मुसलमान ने किया? आज तक इस तरह का कुछ नहीं। देश में जंगे आजादी से लेकर अभी तक मुसलमान सिर्फ कुर्बानियां ही देता चला आ रहा है और आगे भी ऐसे ही कुर्बानियां देता रहेगा। लेकिन कोई जबरदस्ती हमसे कुछ कराएगा तो किसी कीमत पर मुस्लिम समाज करने को तैयार नहीं है। तौकीर निजामी जी आपकी बात से पूर्णतः सहमत है कि मुस्लिमों ने भी कुर्बानी दी है और ये चीज थोड़ी सी अलग हो जाएगी, धर्म को देखकर कुर्बानी यहाँ पर नहीं दी जाती। कांग्रेस पार्षद का एक और कहना है कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखिए, मैंने ये कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुमको मुबारक, तुम्हारा दीन तुमको मुबारक, हमारा धर्म हमको मुबारक, हमारा दीन हमको मुबारक। हम एक ईश्वर, जो निरंकार ईश्वर है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और ना ही हमारे यहाँ किसी भी तरह का मूर्ति पूजन का या किसी भी तरह का, किसी की भी वंदना का, किसी भी तरह का मामला इस्लाम में है। तो मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातों को बार बार, इस तरह के मुद्दे कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही पिच पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल तौकीर जी शायद आपने सुना नहीं है, वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है?
ये कहा जा रहा है। मेरा सवाल नहीं, उसको लेकर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है। हमने आपसे कहा ना कि ये हमको कहा ना कि हमको क्या कहना है, हमको क्या नहीं कहना है, हमको कैसे पूजा करनी, कैसे क्या, ये सब संविधान इजाजत देता है और संविधान के अनुरूप ही हम लोग इस देश में कुर्बानियां देते चले आए हैं, अपने खून से सींचते चले आए हैं। ये देश हमारा है, हमारा अपना है, हमारे बुजुर्गों का है। आप समझ लीजिए, वंदे मातरम या कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी जबरदस्ती नारा आप हमसे नहीं लगवा सकते। चंद्रशेखर तिवारी जी, देखिए आपने तौकीर निजामी जी की सारी प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनी गई है, सारी बात यहाँ पर सुनी गई है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कहीं ना कहीं उन्होंने आखिर में बात कह दी है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पर उनसे सवाल किया जाएगा, लेकिन यदि कोई वंदे मातरम नहीं गा रहा है तो उसको क्या देशद्रोही मान लिया जाएगा? चलिए, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तौकीर निजामी जी, फिर से आप ही के पास आना चाहूंगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आपने आखिर में बात कह दी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन संविधान आपको देता है, बिल्कुल पूरी आज़ादी है, लेकिन वंदे मातरम को यहाँ धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, वो देशभक्ति को लेकर चीजें हैं, ना कि धर्म को लेकर। और फिर इस प्रकार की बातें यहाँ पर कहना, मर्यादा भी कोई चीज होती है शब्दों की। ज्यादा तो वहीं पे तार तार हो जाती, टूट जाती है, जब संसद भवन में हो या विधानसभा में हो या नगर की परिषद में, नगर की सरकार में हो, जहां आप लोग जैसे आर के नारे लगाते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं वंदे मातरम कहना होगा और तभी इस देश में रहना होगा, तो ये कोई दादागिरी थोड़ी चल रही है किसी के बाप की जागीर। जो कहा उन्होंने क्या गलत कहा कि भाई किसी के बाप की जागीर थोड़ी ना। हिंदुस्तान में सभी की खून जो है इसी मिट्टी में मिला हुआ है। ठीक है डॉक्टर जी, एक बार पूछ लेते हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, देखिए जिस प्रकार से जो चीजें चल रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी अब यहाँ पर बात निकल कर आ गई है। बिल्कुल, संविधान ये आजादी देता है कि आप अपने सारी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई वंदे मातरम नहीं गा रहा है तो उसको देशद्रोही कहना कितना सही है? क्या वो देशद्रोही हो जाएगा अगर वो वंदे मातरम नहीं गाता है? देखिए, भारत में रहते हुए खाएंगे यहाँ की और बजाएंगे वहाँ की, तो भैया वंदे मातरम क्या है? कोई उसमें दुर्गा जी की आरती तो नहीं है, भगवान राम की आरती तो है नहीं। वंदे मातरम, मातरम कौन, माँ कौन? जिस वंदे मतलब माँ की आराधना, कौन सी माँ की? भारत माता की आराधना है वो। वंदे मातरम जो है वो भारत माता की आराधना है। और भारत में अगर आप रह रहे हो तो भारत माता जो है वही तुम्हारी अम्मी होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि आप यहीं का उगा हुआ सब अनाज का सेवन कर रहे हो, यहीं का सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हो। आप तब तो नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी ने ये योजना लागू करी है, लाडली बहना योजना, तो आप कह दो ना लाडली बहना योजना नहीं है, हम लागू कर अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे क्योंकि हम तो बहन है ही नहीं, हम तो बाजी हैं, तो हम तो भाईजान है। तो योजनाएं तो सारी आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी आपको चाहिए, सारी जितनी आयुष्मान योजना वो भी आपको चाहिए। सिर्फ हम जो है एक देश में हमारा विधान अलग चलाएंगे, हमारा कानून अलग चलाएंगे, हम शरीयत के कानून के अनुसार चलेंगे। तो इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए। इसलिए जो यूसीसी जो आने का लग रहा है, प्रक्रिया चालू हुई है, उसका भी हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच स्वागत करता है कि एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए। अब आप देखिए कितनी तहजीब है, पार्षद है वो जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि कह रही है किसी के अब्बा में दम हो तो वंदे मातरम गवा के देख ले। अरे भैया, जिसकी भारत माता के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है, भारत में रह के आप जो है अनर्गल बात करेंगे, तो आपकी जब श्रद्धा नहीं है तो जहाँ श्रद्धा है तो वहां जाइए ना। इनके जैसे लोग तो जो है, जो भारत अगर जो है क्रिकेट मैच हारता और पाकिस्तान जीतता तो इनके जैसे लोग पटाखे फोड़ते हैं, इनके जैसे लोग जो है इजराइल पर हमला होता तो यहाँ पर आके रोड पर प्रदर्शन करते हैं। कहाँ चंद्रशेखर जी, कहाँ पटाखे फूट रहे हैं? मतलब आप इसको क्यों अलग ऐसे मान रहे हैं? मेरा सवाल तो ये था, अगर वंदे मातरम नहीं गाया तो क्या देशद्रोही कहलाया जाएगा? अब इसको धर्म की लड़ाई लेकर आएंगे तो फिर इस प्रकार की देखिए लड़ाई कहाँ सी हो गई? आप भी इतनी पक्षधर होके क्यों बात कर रही हैं? पक्षधर होने की बात नहीं है। देखिए, आप भी यहाँ पर पॉइंट की बात कीजिए, आप भारत लॉजिक की बात सीधी करेंगे। मैंने तौकीर निजामी जी से भी सवाल किया है, मैंने तौकीर निजामी जी से भी सवाल किया चंद्रशेखर जी, ठीक है, पहले उनसे सवाल किया फिर आपसे सवाल किया है।
पूरी लॉजिक की बात कर रहा हूँ। भारत में अगर आप रह रहे हैं और तो अगर भारत माता की वंदना नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देशद्रोही से कम बिल्कुल क्या है? चंद्रशेखर जी, ठीक है। तौकीर निजामी जी, देखिए, आप वंदे मातरम नहीं गाना है, इसका आप लोगों ने जो यहाँ पर वैलिड पॉइंट बताया कि इस्लाम के खिलाफ है। वंदे मातरम यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं हो रही है, दो यहाँ पर चीजों की बात हो रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर संविधान ये देता है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी छेड़छाड़ संविधान के साथ किया जाए, ठीक है। पहली बात ये है, इस्लाम के खिलाफ ये आपने कहा है नहीं है, तो फिर आपको ये चीज बोलनी चाहिए कि कांग्रेस पार्षद ने जो कहा है वो गलत है, वो चीज गलत है, शब्दों की मर्यादा भी गलत है। और इस्लाम के खिलाफ, ये धर्म की तो कोई बात ही नहीं, संविधान की यहाँ पर बात है, राष्ट्र के प्रति भक्ति की यहाँ पर बात है, ना कि किसी भी प्रकार के धर्म की या पूजा पाठ की यहाँ पर बात की जा रही है। तौकीर निजामी जी, और फिर इस प्रकार के देखिए बयान सामने आएंगे तो फिर आप लोग बोलते हैं कि जो भी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जाता है तो सरकार जो है घेरती है। अब इस प्रकार के आप बयानबाजी करेंगे तो फिर वाकई में सोचने वाली बात तो होती ही है। देखिए मोहतरमा, मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे कि मुल्क में सारे तरह के लोग रहते हैं, सभी तरह के धर्म हैं, सारे अपने अपने तरीकों से लोग इसको मानते हैं, मानने की सबको आजादी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जो कोई वंदे मातरम नहीं बोल रहा है तो क्या आप जबरदस्ती करोगे? वंदे मातरम के लिए केरल का भी मैं आपको कोट करता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी आदेश दिया। 2 बच्चे ईसाई थे जिन्होंने वंदे मातरम नहीं बोला, स्कूल के अंदर खड़े होकर उनको स्कूल से टिकट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद उसके अभिभावक जो थे वो कोर्ट चले गए। मैडम, तो आप ये बता दीजिए, वहां से जब कोर्ट का आदेश आया, या तो चंद्रशेखर जी को बोलिए कि वहां से उस कोर्ट का आदेश को देख ले। कोर्ट ने बिल्कुल संज्ञान दिया और ये कहा ठीक है, बिल्कुल कि किसी भी कीमत पर इन बच्चों को स्कूल, ठीक है, लेकिन इसे धर्म से जोड़कर नहीं यहाँ पर देखना चाहिए। अगर संविधान की यहाँ पर बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सारी चीजें हैं, तो उसको भी मानना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।